जय श्री राम सभी को। वी आर दी ओरिजिनल्स और आज है हमारा डे 13 ऑफ आवर 75 आवर ट्रेडिंग चैलेंज। और आप लोगों को पता है हमारा 75 आवर ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए के कैपिटल को 1 करोड़ कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल हम लोग का कैपिटल 1 लाख रुपए से 1,40,000 रुपए के आसपास आ चुका है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। और एक चीज मैं आप लोग को और बताऊं, देखो अब मैंने अपने रील में भी ये चीज अपडेट किया था। मैं ये चीज सिर्फ समझ लो जो बिगनर्स है इस मार्केट में, या जैसे मान लो कल जिनका पहला दिन मार्केट में रहा होगा, या मे बी अभी उनको 1 महीना हुआ पहली बारी से ये चीज देख रहे हैं। आप और कई जगह देखो, आप सोशल मीडिया देख रहोगे लोग आपको मे भी बोल रहे होंगे भाई 1 का प्रीमियम 200 चला गया, 100 चलो 100 का प्रीमियम 500 गया। मेरा ही प्रीमियम जिसमें उन्होंने ट्रेड बनाया था वो 200 का 600 गया है। ठीक है, बहुत फैक्ट बता रहा हूँ। कल आपने देखा होगा पुट के प्रीमियम कितने भयंकर गए। और आप लोग अगर एज अ बिगनर सोच रहे हो कि अरे यार मैं तो नहीं कमा पाया, दुनिया कमा के गई है ये वो, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। पहली बात, भले इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है लेकिन जरूरी नहीं है कि सबने अपना कैपिटल डबल या ट्रिपल कर ही लिया होगा। वो बस एक फैक्चुअल चीज, आप प्रीमियम देख के कह रहे हो कि हाँ 200 का 600 हुआ। एक्चुअल में किसी ने 200 पे फुल क्वांटिटी ली है, ये भी कहता हूँ बिल्कुल पैसा बनाए होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कर ली और आप ही नहीं कर पाए, तो ये गलतफहमी मैं आपकी दूर कर देता हूँ। तो इससे आप बिल्कुल अपना मोटिवेशन मत डाउन करना, इससे आप निराश मत होना कि कल सब पैसा बनाए। भाई कल मैं बताऊँ, कल भी सब पैसा गंवाए, गंवाने वाले कल भी पैसा गंवाए होंगे, लॉसेस हुए लोगों के। इवन मैं आज तक लॉस कर सकता था, ऐसी बात। इसलिए मैं 70 को केवल बहुत कम क्वांटिटी से कल ट्रेड किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया पैसा बनाते गई और आपसे मिस हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। ये सब पता है, ये मार्केट क्या होती है, ये सिर्फ दिखने के लिए अच्छी लगती है कि अरे लगातार गिरते जा रही है। हो सकता है यहाँ कोई लेके एकदम अपना फुट को होल्ड कर लिया हो, पैसा बना लिया हो। लेकिन देखो अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या है, हम लोग हैं यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर। हम लोग को क्या बोला जाता है, इंट्राडे ट्रेडर से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हैं ना। स्विंग ट्रेडिंग होती तो बट ऑब्वियसली बात है, लंबे टारगेट्स होते हैं, वो एक लंबा ओवरव्यू होता है, दूर की एक्सपायरी लेते हैं एंड ऑल। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें एक एक्सपेक्टेड टारगेट होता है, आप डिसिप्लिन से चलते हो। आप इसमें लक गेम नहीं खेलते कि आज आपने लक मार लिया, चलो दूर का प्रीमियम लिए थे आउट ऑफ द मनी, एकदम 500 पॉइंट दूर का लिए थे, 5 रुपए का वो 500 हो गया। भाई वो एक शायद 0.01% है कि वो 500 का, लेकिन 99.9% उसको जीरो होना है, शून्य हो जाएगा आपका कैपिटल वाइप आउट। 1 लाख डालोगे जीरो थोड़ी देर में, है ना। अगर एक्सपायरी तब तो उसी दिन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो आप इसमें लग तो खेल नहीं रहे हो, सिंपल आप टारगेट लगा सकते हो। हाँ ये हो सकता है कि बस थोड़े बड़े टारगेट कर लिए, रोज 1:3 ले रहे थे, 1:4, 5 तक ट्रेल कर लिए, लेकिन एक पॉइंट पे एग्जिट करना बनता है। वहां पे आप वो नहीं करते कि 5 का 50। भाई आप उसी तरीके से करो जैसे किए होगे। आज भी देखो अगर मोमेंटम देगा मार्केट, बहुत वॉलेटाइल होगा। ये मत सोचना कल का इम्पैक्ट आज मत आने देना। कल आज तो वैसे भी एक्सपायरी है, कई लोग सोचेंगे आज जरूर मैं 10 का प्रीमियम 50 कर लूंगा, 10 का प्रीमियम 100 कर लूंगा। भाई गलत फहमी में मत फंसिएगा। ये फॉल्स होप जो होती है ना माइंड में, वो आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगी, कुछ नहीं बचेगा। सो इसलिए मैं देखो स्ट्रीम में सबसे पहले यही बात कर रहा हूँ। मैं कमेंट्स भी देख रहा था, मैं लोगों के मैसेजेस भी देख रहा था। मैं चाह रहा था मैं बिगनर्स को ये चीज़ जरूर बता दूँ, क्योंकि मेरा फर्ज भी बनता है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग रॉन्ग मैसेज देते हैं, जो क्रिएटर्स हैं कई, मैं देख रहा हूँ, मुझे सही नहीं लगता है। क्योंकि भाई आप एक फॉल्स होप क्रिएट करो। एक्चुअल चीज़ क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, वो भी बताना ज़रूरी होता है ना। इसलिए मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। कैपिटल डबल ट्रिपल 4 गुने जरूर हुए हैं एक्चुअल में नहीं, लेकिन इतने आसानी से बनते हैं। आप अपना ट्रेड की तरह करो, बहुत आराम से पैसा कमा के आप मार्केट से जा सकते हो। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। $21,200 टूटता है अगर, तो टूटने के बाद मे भी रीटेस्ट पे अगर देखा जाए तो फिर से यही प्लान कर रहा हूँ अभी मैं। बुलिश देखो, बुलिश तो ओवरव्यू मैं सुबह से रखा हुआ हूँ, आप लोग भी सुने होंगे मेरे मुंह से। मैंने 4-5 बार, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था क्योंकि एक सेंटिमेंट फील होता है कि हाँ चलो मार्केट थोड़ी सी रिकवरी कर सकती है। मॉर्निंग बल्कि जब स्ट्रीम शुरू हुई तो भी मैंने कहा था कि लोगों को बहुत पुट दिखा चुका है, हो सकता है आज रिकवरी करे, चांसेस होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। फिलहाल जो है अगर मार्केट इस जोन, अब देखो लाइन के पास एकदम हमेशा नहीं मिलता, इस जोन के आसपास अगर रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट करके फिर एक और बुलिश मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 50 पॉइंट का। देखो गाइस काफ़ी अच्छा ओवरव्यू रहा, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो अपने टारगेट बुकिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 50 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया है, बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया है। मैंने मार्केट को भी देखा, थोड़ा तबीयत भी बेटर फील नहीं हो रही थी, इसलिए मैं स्ट्रीम पे भी नहीं आ पा रहा था। बट काफ़ी यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग ने ट्रेड भी पंच किया, इसलिए मैं आ गया समाउ थोड़ी सी। अब इसके बाद मैं फिर मेडिसिन लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने एक सेटअप यहाँ दिया था, सेम सेटअप यहाँ पे बना। हालांकि यहाँ हम ट्रेड नहीं किए थे, तो यहाँ हमने ट्रेड किया है। आपको मैं दिखाता हूँ, 217 के आसपास का एवरेज मिला है, ठीक है।
ये हमारा एवरेज है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख रहे हैं इस ट्रेड में। ये 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट थोड़ा सा बड़ा है अराउंड 60। ठीक है, देखो ट्रेड अच्छा फेवर में था पर एक रेड कैंडल फिर से आ गई। अब आराम से इस ट्रेड को देखते हैं। बुलिश ओवरव्यू है हमारा, लॉजिक आपको पता ही है, ये सपोर्ट है 200 का, डेटा भी हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से मार्केट वापस बुलिश होनी चाहिए। भाई मार्केट तो बड़ा अजीब ही काम कर रही है फिलहाल। देखो ट्रेड अच्छा चल रहा था, ये अचानक से पिछले में फिर एक ऑपरेटर नहीं कहूँगा बट एक बड़ी रेड कैंडल आ गई बेरिश कैंडल आ गई, तो सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेड था। सपोर्ट अभी ये देखते हैं क्या होता है, आराम से बैठे हैं ट्रेड में, स्टॉप लॉस पे काट देंगे ट्रेड को स्ट्रिक्टली। ठीक है, लास्ट मिनट है, लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग। फिलहाल जो गाइस हम लोग देख पा रहे हैं, मार्केट सपोर्ट तो चलो ले रहा है, ये कैंडल अच्छी बड़ी थी, प्रीमियम भी बढ़ा था बट समहाउ क्लोज नहीं किया है, थोड़ा मोड़ा डीके भी लेके चलेंगे। बाकी ओवरव्यू हमने दे दिया है, ओवरव्यू हमने शेयर कर दिया, आराम से ट्रेड लिए हुए हैं, थोड़ा वेट करते हैं, टारगेट होपफुली लेके जाएंगे। फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो भाई थोड़ा मोड़ा तो आप ये 10-15 रुपये तो आज मजाक की तरह चल रहा है, वॉलेटाइल भी है ऊपर से थर्सडे। चलो देखते हैं गाइस क्या होता है। गाइस टारगेट हिट, प्रॉफिट बुक कर लिया है, ट्रेड को काट दिया है। टारगेट अभी क्योंकि देखो लाइन ही टारगेट रहता है, ये तो मैंने लगाया था कि अगर प्रीमियम में मिला या कुछ होता है तो टारगेट हम लोग ने लगभग 37 रुपये 1:4 का, वैसे इसमें स्टॉप लॉस बढ़ा था 1:2 कर लो, लेकिन हम लोग ने 37-38 रुपीज़ का मोमेंटम कैप्चर किया है यहाँ पे। चलो मैं आप लोगों को पीएनएल शो कर देता हूँ। ये देखो kite.zerodha.com पोजीशंस, वैसे वेरीफाइड पीएनएल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वीडियो शाम को अपलोड होती है, तो उसमें भी चेक करना होगा, मन होगा आप चेक कर सकते हो। वैसे यहाँ लॉगिन कर लिया, रिफ्रेश कर दिया, 8,600 रुपये का ओवरऑल आज हम लोग ने प्रॉफिट किया इस मार्केट में। आज था हमारा डे 13 ऑफ आवर 75 आवर ट्रेडिंग चैलेंज। आज का हमारा जो प्रॉफिट है नेट टू नेट है वो 8,600 रुपये के आसपास है। डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, कैपिटल इस वाले में ही फुल डाल दे तो भी ये 16 डबल सीधे कर लो 16-17 हज़ार रुपये होता। टेंशन वाली बात नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड देख के चलना पड़ता है, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ डे 13 का हम लोग एंड कर रहे हैं। हमारा जो कैपिटल 1,39,000 था अब आ चुका है 1,47,000 के आसपास, तो 145 मान लो ब्रोकरेज वगैरह कटेगा, तो हमारा कैपिटल अब 1 लाख रुपए से आ चुका है 1,45,46 हज़ार रुपए के आसपास। तो इसी के साथ डे एंड कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं जो अपना पहला 10 दिन 75 हार्ड का किए थे उसमें कैपिटल समवेयर हम लोग का 9वें दिन तक आ गया था, थोड़ा सा पीछे ही आ गया था। लेकिन उसके बाद से जब हम लोगों ने स्ट्रैटेजी, मैंने बताया भी था मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा डिसबैलेंस है, हमने जब अपनी स्ट्रैटेजी सही की उसके बाद से ग्रोथ देखो तो लगभग 70-80% की ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छी है। 1.5 लाख रुपए के आसपास 1,45,000 रुपये पे आ चुके हैं। अब कल डे 14 जो होने वाला है, कल का हम लोग इसी कैपिटल से ट्रेड करेंगे और ऐसी ही वॉलेटाइल रहेगी तो थोड़ा कम से करेंगे। जब एक बार मार्केट थोड़ी सी सेटल होने लगेगी, इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है, इंडिया विक्स एक बार कम होगा तो हम लोग अपने वापस उस कैपिटल से ट्रेड करेंगे। चलो सभी को बाय, सभी को टाटा, टेक केयर, मिलता हूँ आप लोग से। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय।